नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई 1 to 1 में। हम रेलवे के कुछ सवालों को लेकर आए हैं। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो आपको थोड़ी-सी दिमाग का कैलकुलेशन करना होगा। दिमाग से कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आप कम समय में इस सवालों को जवाब दे सकते हैं। तो इन सवालों को 1470 रुपये की राशि अनंत और मोहन के बीच 3/7 के अनुपात में बाँटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो आपको 4 और 3 7 यूनिट बराबर दिया गया है 1470। और जब आप इसको काट लेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 के 7 यानी 210। 1 यूनिट बराबर आपका इतना आ गया। मोहन की राशि पूछ रहा है, तो मोहन की राशि कितनी है? 4 यूनिट है। तो यहर से 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से यहर से गुणा कर दीजिए, 480 रुपये हो जाएगा। यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7/5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कितनी रकम है? 2400 रुपये है और यूनिट का योग कितना हो? 7 5 12। 12 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर 200 रुपये। 200 रुपये यही है आपका। और आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 5। 5 से इधर, 5 से इधर, तो आपका हो जाएगा 1000 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3/2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के में से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, तो यह अनुपात 8/5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको तरीका पता है, आप उसी तरीके से इसको लगा दीजिए। 3/2 और 8/5 हो जाता है। और ये 8 घटाते हैं पहली संख्या में से और दूसरी संख्या में से 6 घटाते हैं। 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16। 1 यूनिट बराबर 8 6 48, 8 5 40, 8। 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 8। इसका 8 6 48, 8 5 40 का अंतर करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15 और 8 दूनी 16 का अंतर करेंगे 1। पहले वाले का अंतर करेंगे तो इधर लिखेंगे, दूसरे के वाले का अंतर लिखेंगे तो इधर लिखेंगे। और वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 8 3 का 24, 8 दूनी 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। 742 रुपये को 5/9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी? तो आपको लिखना है 742 रुपये को बांटना है। 742 रुपये को बांटना है। अनुपात है 5/9। 9 और 5 का जोड़, 9 और 5 को जोड़ देंगे तो 14। 14 यूनिट बराबर 742 है। तो 14 से इसको काट देंगे तो आपका 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 14 पचे 70, 14 तियाँ 42। 1 यूनिट बराबर 53। 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 53। और आपसे पूछ रहा है 265 और 53 नवा 452। 452 यही आपका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9/5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय 9 है, तो 9 यूनिट बराबर आपको दिया गया है। 9 यूनिट बराबर आपको दिया गया है 27,000 रुपये। और 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। और आपकी बचत पूछ रहा है 9 रुपया कमा रहे हो, 9 रुपया आय है और 5 रुपया व्यय है, तो बचा आपके पास 4 रुपया। तो 4 यूनिट बराबर आपका आ गया 12,000 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 श्रमिक P और Q की क्षमताओं का अनुपात 3/2 है।
₹1400 की दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए? तो ₹400 है आपके दैनिक मजदूरी, ₹400। और आपका क्षमताओं का अनुपात दिया गया है 3/2, 3×2 5 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर आपका दे दिया है ₹80। और आपसे पूछ रहा है पी का कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। 3 से हम इधर उधर गुणा कर देंगे, तो 8 त्रिके 24, ₹240 हो जाएगा। एक विज्ञान पुस्तक में 5/4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैव विज्ञान के 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैव विज्ञान के कितने पेज होंगे? तो आपको दिया गया है 5×4=9, यानी 540 पृष्ठ हैं और 5×4=9 यूनिट बराबर है। 1 यूनिट बराबर 60। और आपसे पूछ रहा है जैविक विज्ञान के कितने पृष्ठ है? जैविक विज्ञान का अनुपात हमारा है 4। 4 से इधर कर देंगे तो 6 चौके 24, 240 पृष्ठ होंगे आपके, 240 पृष्ठ होंगे आपके। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4/7 है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो कितने लोग हैं? 77 लोग हैं। और आपका 7×4 = 11 यूनिट आपका ये है। 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 7। और आपसे पूछ रहा है कितनी महिलाएं हैं? तो महिलाओं का अनुपात है हमारा 7। 7 से इधर, 7 से इधर, 7 से इधर, ये हो जाएगा आपका 49। 7 से 49 महिलाएं हैं आपका। ₹1500 को ए और बी में 8/9 के अनुपात में वितरित किया गया है। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमें ₹5100 आपका टोटल दिया गया है। ₹5100 दिया गया है। और आपका 8, 9, 17, 17 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर आपका आ गया ₹300। और आपका अंतर पूछ रहा है 8 में से 9 गया 1 का अंतर आपका ₹300 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5/9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे? तो यहाँ पर आपका है 350 कंचे और 5 और 9 14, 14 यूनिट बराबर इतना, तो इसी को काट लेना है। तो 7, 14 दूनी 28, 14 5 27, 1 कंचा बराबर आपका आ गया 25। 1 यूनिट बराबर 25 आ गया। और सविता का पूछ रहा है तो सविता का अनुपात 9 है, तो 9 से इधर, 9 से इधर, और हो गया है 25 9 225। यही आपका आंसर हो जाएगा। 88 का विभाजन जयंती और प्रतीक के बीच 5/6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। जयंती को कितनी धनराशि मिलेंगी? तो 88 कंचे हैं और उसके बाद 6 और 5 11 यूनिट बराबर इतना दिया, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 8। 1 यूनिट बराबर 8। और जयंती को कितने मिलेंगे? जयंती का हो गया 5 यूनिट, 5 से इधर, 5 से इधर, 8 5 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर ₹160 है और उन दोनों का अनुपात 5/3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो आपको दिया गया है अंतर ₹160 और 5 में से 3 गया 2, 2 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 80। 1 यूनिट बराबर आपका 80 आ गया। 1 यूनिट बराबर 80 और दोनों का गुणनफल बना, तो हम जानते हैं 5 से गुणा करना 8 5 40, 400 गुणे दूसरी संख्या 8 त्रिके 24, 240। इसी का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 000 हो जाएगा। 24 चौका 96, 24 चौका 96, 24 चौका 96। यही आपका आंसर हो जाएगा।
एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7/5 के अनुपात में बांटा गया है तो लंबे टुकड़े की लंबाई मीटर में होती है। तो 84 मीटर है आपके पास, 7/5 12 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर 12 सते 84 7, और बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो हमारा कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। तो 7 से गुणा 7 सते 49, यही आपका आंसर हो जाएगा। 69 रुपये की राशि जेसन और रूहाना में 1/2 के अनुपात विभाजित की गई। रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी राशि प्राप्त हुई? तो 69 रुपया बांटना है आपको, 1/2 3 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 23। और आपसे पूछ रहा है रूहाना, रूहाना का अनुपात है 2, 2 से इधर 2 से इधर, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46।